दो ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि आगामी और जो इसके अंतर्गत क्रियाकलाप हैं वो बड़े अनुशासन और सही तरीके से संचालित हो सकें। क्या कहें? नवीन जी, निश्चित रूप से अनुशासन किसी भी राजनीतिक दल को, हमने पहले भी डिबेट में इस बात को हमने प्रमुखता से बात रखी है, किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को यदि सरवाइव करना है, यदि बहुत बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश होना है, सत्ता में यदि वापस आना है, तो अनुशासन का चाबुक चलाए बिना वो संभव नहीं है। आप कितनी भी हम लोग बातों से अपने कितनी भी तरह की बात कर लें, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अनुशासन की पाठशाला जरूर लगाए। अभी हाल ही में जैसे अभी बीजेपी ने जो अपनी कार्यशाला की थी, उसमें अपने रीति नीति के बारे में जो है अपने मंत्री को, सांसदों को, विधायकों को जिस तरीके से ब्रीफ किया था, उस तरह का जो ट्रेंड, उस तरह का जो चलन है वो कांग्रेस में हमने सामान्य तौर पे नहीं देखा है। वो जब भी करते हैं तो मतलब अपने सांगठनिक तौर पे वो करते हैं, लेकिन जिस ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जिस तरह से वो बीजेपी अपने कार्यक्रम करती है, उस तरह से हमने कांग्रेस को करते हुए नहीं देखा है। दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि जैसे ये जो दोनों ये जो घटनाक्रम है, आरिफ मसूद जी और ये साजिद अली वाला जो घटनाक्रम है भोपाल का, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये आपस में यहाँ पर भोपाल की राजनीति में, भोपाल जिले की राजनीति में ये दोनों एक दूसरे के धूर विरोधी हैं। आरिफ मसूद न तो साजिद अली को मतलब वो पसंद करेंगे और न तो साजिद अली जो है वो इनको आरिफ मसूद को पसंद करते हैं। हमने देखा है कि आरिफ मसूद दूसरे बार के विधायक हो गए हैं। साजिद अली के साथ में दुर्भाग्य रहा है कि वो चुनाव लड़े हैं, है ना, उनको कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन जब वरिष्ठता क्रम की जब बात आती है तो साजिद अली जो है वो ज़्यादा सीनियर हैं आरिफ मसूद की तुलना में, और ये दोनों मतलब लगभग एक ही तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे, एक ही तरह की संस्था से वही जो कॉलेज की राजनीति है। कॉलेज की राजनीति में एक ज़माने में जो है साजिद अली बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हुआ करते थे भोपाल में, बड़े बड़े कार्यक्रम और मतलब वो इस तरह के कार्यक्रम करना। और आरिफ मसूद जी का किस तरह से प्रादुर्भाव हुआ भोपाल के राजनीति, किस तरह से एंट्री हुई, वो कौन सा घटनाक्रम है ये भी हम जानते हैं, है ना। तो ये दोनों ये जो परस्पर एक दूसरे को अपन कहें ना कि फूटी आंखों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो ये उसी का, जब दोनों के समर्थक जब एक मंच पे एक कार्यक्रम में जब इकट्ठे हुए तो ये उसी की प्रतिक्रिया थी बेसिकली। ये जो परंपरागत जो द्वंद्व है दोनों के बीच में, ये उसी का रिफ्लेक्शन था, उसी की प्रतिक्रिया थी। जो अनुशासनहीनता हमने वहाँ 9 मसाला रेस्टोरेंट पे जो देखा है। जी, तो अब इस पर कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन अगर एक कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो बहुत लचर सा संदेश जाएगा। बेशक मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस को अपना ये जो सृजन का जो अभियान चल रहा है, इससे पहले कि सृजन हो और सृजन से पहले कहीं विध्वंस ना हो जाए, है ना, उनको कहीं पराभव की स्थिति ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है, लक्ष्मण सिंह वाला मामला अलग टाइप का मामला था, ये जो है बहुत ही मतलब बहुत ही निम्न स्तर का, बहुत ही लोअर मतलब एक सड़क छाप टाइप का जो है मतलब उस तरह से एक्टिविटी हुई है राजनीतिक दल की कि एक दूसरे के आप कॉलर पकड़ रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो ये कोई राजनीतिक दलों के लिए अच्छा संदेश नहीं जाता। तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है उसको बहुत ही कड़ा संदेश देना चाहिए कार्रवाई करके। जी।